पारस जैन जी करनाल से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मन के विचारों में दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या होना, छोटी छोटी बातों पर आप क्रोध तरक्की आना। किसे समझते हैं? किसका प्रश्न है? हाँ, बच्चा हो, ठीक है। आप तरक्की किसको समझते हैं? आप बोलेंगे तब तो हम समझ पाएंगे ना कि आप तरक्की का मतलब क्या लिए हुए हैं। जैसे दूसरे सुखी हो जाते हैं बच्चा, हाँ, अब हम पूछते हैं, दूसरा सुख तुम किसे मानते हो? देखो, हम तुम्हारे प्रश्न करके वहां पहुंचाना चाहते हैं जिसे वास्तविक तरक्की कहते हैं, जिसे वास्तविक सुख कहते हैं। तुम बच्चा सुख किसको मानते हो? जिसमें आनंद हो। फिर हम पूछ रहे हैं तुम आनंद किस में मानते हो? हम किसी मानते हैं ना, बढ़िया ब्याह हो जाए, हमारे संपत्ति हो जाए, गाड़ी हो जाए, अच्छी नौकरी हो जाए, समाज में प्रतिष्ठा हो जाए, ऐसा मानते हैं ना? यही तो मानना है ना। हाँ बच्चा, ये लौकिक सुख जो है, मायाकृत जो सुख है, वो पुण्य के प्रताप से मिलता है। अगर आपने पूर्व पुण्य किए हैं, तपस्या है आपकी, तो आपको यहां सब सुविधाएं मिलती चली जाएंगी, वैसी बुद्धि प्रवीण होती चली जाएगी, पढ़ाई लिखाई में वैसी अनुकूलता मिलती चली जाएगी। और यदि आपका पूर्व पुण्य नहीं है तो आप प्रयास करेंगे और बाधा आपके सामने खड़ी होती चली जाएगी। आप पढ़ लिख गए, नौकरी नहीं मिल रही, या आप बहुत पढ़ाई में उत्साह रखते हैं लेकिन अनुकूल ट्यूशन नहीं मिल रहा, अनुकूल हमारी व्यवस्था नहीं हो पा रही। लौकिक उन्नति में हमारे पुण्य होते हैं, लौकिक अवनति में देखो, जैसे अज्ञानी जन ना माने, लेकिन आप देखो, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जो विवेक बुद्धिमान है, क्या कसर उठा रखता है क्या कि मुझे सुख मिले और कभी दुख ना मिले? कोई कसर, आप बोलो, सब चाह रहे हो ना, तो है ना कोई जो मुझे जबरदस्ती दुख देता है? वो मेरा कर्म है, वो मेरा कर्म है। बस यही अध्यात्म समझाता है कि आप आए हुए दुख सुख को धैर्यपूर्वक बुद्धिमानी से बचकर निकल जाओ। और भजन एक ऐसी वस्तु है, भगवान का नाम जप, भगवान की लीलाओं का गायन श्रवण और दूसरों में भगवत भाव करके सेवा, ये आपकी बाधा रूपी जो पाप कर्म है उनको भस्म कर देगा। अब ये बात अपने को पता नहीं, ओ ये बात उसको भी पता नहीं जिसको ये सामग्री मिली हुई, सुंदर स्त्री या सुंदर पति या गाड़ी, रुपया, पैसा, जो आप सोच रहे हैं, जिसको देखकर आप ललचा रहे हैं, वो उसके पास वस्तुएं हैं, पर वो भी अशांत है, उसके अंदर भी कामना है, वो भी तृष्णा से युक्त है, भय से युक्त है, और वो मृत्यु से भी भयभीत है। तो भैया कहां सुख हुआ? जो अशांत है तो वो कहां, वो किसी और को देख रहा है। आप देख रहे हैं तो वो किसी और को देख रहा है, वो किसी और को देख रहा है। मतलब आप ऐसे, चूंकि आप बच्चा हो, अभी सबसे मिले नहीं, हम बचपन से बाबा जी रहे तो सबसे मिलके देखा है, वैभव है और राक्षसी वृत्ति है, शराब पीना और बहुत से व्यभिचार आदि प्रवृत्तियां, उसे वो सुख मान रहे हैं। अगर मानो होता, जैसे अपने लोगों को मन समझाता है कि ये सब वैभव, तो वो क्यों रोते हमारे सामने आके? वो क्यों हमसे प्रार्थना करते? क्योंकि हम तो बाबा जी, खाने की व्यवस्था नहीं, कपड़े ठीक नहीं, तो वो तो वैभव संपन्न है, हजारों उनके नौकर हैं, सारी व्यवस्था। जब वो गाड़ी से आए थे, 5-6 गाड़ियां उनके साथ थी और उनके अंग रक्षकों सब ऐसे थे, पर वो ऐसे बात कर रहे थे कि हृदय लग रहा था शास्त्रों में जो लिखा है वो सत्य लिखा है। अनुभव में बच्चे थे तब भी शास्त्र, बस इसीलिए बुद्धि पुष्ट होती चली गई। नहीं नहीं, उस वस्तु को जानना, उस वस्तु को प्राप्त करना है, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी चाह नहीं रह जाती। तो बच्चा, भगवान का नाम आपके जो उन्नति में बाधक है उनको नष्ट कर देगा। हमारे जो रसिकाचार्य महापुरुष हैं, उन्होंने कहा है, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोय, विघ्न करे नहीं कोय, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसि हरि नाम जपत जय। वो विजय को प्राप्त हो जाता है। कोई भी विघ्न, देखो हम डरते हैं कि जैसे बताया गया कि कोई ग्रह तुम्हारे खिलाफ, अगर वो अनुकूल हो जाए तो तुम्हारी उन्नति हो जाए, तुम्हारी उन्नति में अमुक ग्रह बाधक, ऐसा है, ऐसा कोई झूठा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र सत्य है, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हमारे ही कर्म से विपरीत और अनुकूल होगा, वो ऐसे नहीं है। देखो,
जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, जितने भी लोकपाल हैं, जितने भी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि हैं, ये भगवान का विभाग है, शासन विभाग। आप अभी अभी आप देखो, कानून के अनुकूल चलो ना तो आपका सहयोग करेंगे, और कानून के प्रतिकूल चलो तो वही थप्पड़ मारेंगे, नहीं मारेंगे। तो जितने भी शनिचर ग्रह शुक्र जो भी है, जिते विनायक शुभ अशुभ, अब आप भगवान की शरण में होकर नाम जप करते हो, धर्म से चलते हो, तो सब उल्टा जगह में बैठे हो, सब उल्टा ग्रह में बैठे हो, फिर भी कुछ नहीं बिगड़ सकता। हाँ, गोस्वामी जी ने कहा है, तुलसीदास, जान की नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। हमारे यहाँ हरिवंश महाप्रभु ने कहा, द्वादश चंद्र कृतस्थल मंगल पूरा पद है, और आखिरी पंक्ति में कहा है, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक। ए बेचारे क्या करेंगे, जब बड़े का आश्रय ले लिया जाता है ना, तो हर जगह से ऐसे होता है, ले जाता है। हाँ, अपने आप रास्ते, जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, आपकी उन्नति आपके सतमार्ग पर। ये बात समझ कम आती है। अच्छा, आज जो पाप करते सुखी है, तो पूर्व का पुण्य हमारा संयोग कर रहा है, वो स्थायी तो है नहीं। जब खत्म होगा ना पुण्य, तो ये जो नवीन कर्म है और पीछे भी स्टॉक जो हमारा पाप का है, वो दोनों का जहां मिलान हुआ नष्ट हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। बोले क्या? बोले गाड़ी में चल रहे थे, वो जरा सा एक्सीडेंट हुआ, आग लगी, और उसी के अंदर मैं गाड़ी सहित। अब आप विचार करो, नष्ट हो गया ना सब कमाई और सब वैभव सब। जब जीवन ही न, पाप कर्म कभी किसी को बख्शता नहीं है, अधर्म। तो बच्चा, माता पिता की आज्ञा में रहो, जितना बने राधा राधा जपो, और मन लगा के पढ़ो। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे, तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। अब तो इतनी औषधियां, इतना सब शरीर पीड़ा में है, एक बार बोला बस, कभी भी जीवन में सुन लेना, स्मृति जागृत हो जाती है। हम जो बार बार पढ़ते हैं याद नहीं होता ना, उसका कारण ब्रह्मचर्य कीनता है। देखो अभी नई अवस्था है, हम तुम्हें नियम बताते हैं। सुबह सूर्य उदय के पहले उठो, जल पियो, पानी रख लो, अनुकूल करो उसे गर्म, इतना कि आराम से। वज्रासन में बैठना जानते हो? इसके द्वारा बहुत से विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा अगर आप इस बात को सोए। वज्रासन जानते हो? नहीं जानते? घुटनों के बल बैठना वज्रासन कहा जाता है। घुटनों के बल जैसे ना बैठते, दोनों पैर घुटनों को, उसमें बैठकर धीरे धीरे राधा राधा नाम जप करते हुए 10 मिनट में जल पियो, आराम आराम। फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कुछ दंड बैठक, कुछ उछल कूद, आसन, प्राणायाम, व्यायाम, और सात्विक भोजन, सतोगुणी भोजन। ये जो आजकल चला है ना बाजार का पिज्जा बर्गर, ये सब बच्चा, सब ये चीजें अपने लीवर को खराब करने वाली हैं। बहुत आधुनिकता फैल रही ना, ये नहीं ऐसा नहीं। सात्विक भोजन जहां तक हो सके सात्विक भोजन पाओ। कभी ऐसे बच्चों का संग मत करो जो धर्म विरुद्ध आचरण सिखाते हैं, आचरण विहीन, वो समझ रहे हो ना, जैसे गंदी बातें, गंदे दृश्य, जो गलत तरफ ले जाए। हाँ, ऐसे बच्चों का संग न करो। आजकल वैसे ऐसे मित्र मिलते ही नहीं। हाँ बच्चा, तुम्हारी बात सही। तो देखो मिलते तो है ही, हमारा तुम्हारा मिलन हुआ तो मित्र तो है ही ना, शत्रु तो नहीं है ना। तो अगर खोजोगे तो जिल खोजा तिल पाया है नहीं, तो सही सलाह मिल रही। तो अब ये भी नहीं कह सकते कि अच्छे मित्र नहीं मिलते, पर अच्छे मित्र बड़े भाग्य से मिलते हैं, और वो बड़े भाग भगवान की कृपा से होती है, और वो कृपा आपके ऊपर है। अब स्नान किया, स्नान के बाद व्यायाम किया, फिर कुछ मिनट बैठ करके, पहले तो था कि भाई संध्या गायत्री जैसा, तो अपने धर्मानुकूल। अब वो अगर मान लो बुद्धि नहीं काम करे, तो राधा 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 राधा, थोड़ी देर प्रभु। माता पिता के माथा रख के प्रणाम करो, ऐसे नहीं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम। और भगवान को घर में सबके कुछ ना कुछ भगवान के स्वरूप होते हैं। प्रणाम किया, और फिर विद्या को समझो कि आप बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं। एकांत में बैठकर जो आपका स्वाध्याय है पूरी तन्मयता से करो। आप देखो बढ़ते हो कि नहीं बढ़ते। शरीर स्वस्थ, संयमी पुरुष, और अपने जो कर्तव्य कर्म को, जैसे आप विद्यार्थी तो आपका वो कर्तव्य, नियमित रूप से आप अपनी दिनचर्या बना लो। आप खुद देखोगे कि जीवन
कैसे उन्नति हो? जीवन उन्नति का तात्पर्य सत्य मार्ग में चलना, हृदय आनंदित रहना। वही देशभक्त हो सकता है, वही समुदाय को सुख प्रदान कर सकता है, वही लोगों को तार सकता है। संयम से नहीं है, अपना ही हृदय जल रहा है, तो फिर कोई पद कोई भी वो मंगलदायक नहीं होगा। इसलिए बच्चा उस उन्नति को मत देखो, इस उन्नति को देखो, धर्म पूर्वक चलो। और बिल्कुल हमारी प्रार्थना मान लेना, जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य पर दृष्टि रखना। और जब ब्याह हो जाए तो भगवान जैसे गृहस्थी के नियम बताएं, फिर आप देख लेना, गृहस्थी में भी रहते हुए आप तेजस्वी रहेंगे, आप बलवान रहेंगे, आप एक विवेकवान रहेंगे, आप समुदाय को ऐसे संग बना लेंगे जिससे सबका मंगल हो। हम आचरण विहीन बच्चे होते जा रहे हैं, धर्म विहीन होते जा रहे हैं, माता पिता गुरुजनों का अपमान करते जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गंदे नशे कर रहे हैं। अरे अभी तुम्हारा नवीन शरीर है, वो उत्थान को हो रहा है, तुम उसको पतन को ले जा रहे हो। गंदी बातें, गंदे नशे, मतलब स्कूल जा रहे हैं विद्याध्ययन के लिए, विद्या का फल है विनम्रता, वो है ही नहीं। विद्या का फल है दुर्व्यसनों से बचना, और दुर्व्यसन बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों से, ऐसी आदतों से बचो, भगवान का नाम लो, उनके आश्रित रहो, फिर जो उन्नति होगी चिंता मत करो। अविनाशी के बच्चा हो, अगर उन्नति चाहे तो ऐसी उन्नति होगी कि भगवान के परम पद से बढ़कर परमेष्ठी पद भी ब्रह्मा का नहीं है, वो भक्तों को प्राप्त होता है। सबसे बड़ी उन्नति, ब्रह्मा भी नमस्कार करते भगवान के पद को, परम पद को। ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक थे, एक शपथ लगा दी विमाता ने और कहा, अगर पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से प्रकट हो। और वो सुनीति के गर्भ से प्रकट हुए थे, और जिसने कहा था उसका नाम सुरुचि। रुचि के विरुद्ध हुआ कि हमारे पति के गोद में कैसे बैठ सकता है, उनसे पैदा। वो माता से जाके बोले, माँ ऐसा ऐसा विमाता ने किया। बोले वो ठीक कह रहे हैं महाराज, तो मुझे अब पत्नी की दासी भी मानने के लिए, तो तुम जाओ और भगवान नारायण का, भगवान श्री हरि का भजन करो, और जो चाहते हो उनसे मांगो, वो तुम्हें। आज भी बड़े बड़े ऋषि मुनि उस पद की परिक्रमा करते हैं जिसमें ध्रुव जी विराजमान है। ध्रुव जी अटल अटल पदवी, 5 वर्ष के बालक ने वो पदवी प्राप्त की कि सब आज वंदना करते हैं। तो अपने लोग क्या नहीं प्राप्त कर सकते? हाँ, जो ध्रुव जी भगवान के हैं वही हम भी तो हैं, हम अपने सब है ना। हम क्या कर रहे हैं? हम अधर्म गलत आचरणों में फंसकर ऊंचाई पर चढ़ना चाहते हैं। अगर गंदे आचरण कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, आपकी उन्नति हो रही तो हर्षित मत होना। जैसे होता है ना, किसी को छठ में चढ़ा जाए तो वो सोच रहा है बहुत ऊपर नहीं चढ़ रहे, ऐसी जगह से पटके जाओगे किसी काम के नहीं रहोगे। और धर्म से चल रहे हो, दीपक की तरह प्रकाश हो रहा है, कुल परंपरागत चलता रहेगा धर्म को बहुत सावधानी से। और हम तुमको धन्यवाद देते हैं कि इतने छोटे बच्चे होकर आप जीवन की उन्नति मंगल के लिए आप चिंतित हैं। आपको ऐसा ही अपने मित्रों को भी सिखाना चाहिए जो आपके आजकल मित्र तो बने। ऐसे हैं जी, मेरे 3-4 दोस्त ऐसे हैं जो गलत तरफ ले जाते हैं, नहीं, गलत बस बात करते हैं। दूर रहना, दूर, बहुत बहुत। हम प्रायः कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन ये चर्चा न करें कि हमारी नवीन पीढ़ी अब मर्यादा रहित होती चली जा रही है, और वही नवीन पीढ़ी तो हमारा भविष्य है। अरे भाई, स्कूल में जब पढ़ते थे सब एक ही लाइन में तो बैठते थे, कोई महात्मा बना, कोई डॉक्टर बना, कोई पदाधिकारी बना, वही तो वहीं से तो सब बनते हैं। तो हाँ, इसलिए हमारा भविष्य, हमारे देश का भविष्य, हमारे धर्म का स्वरूप वहीं जागृत होता है कक्षा 1 से लेकर के। और जो पढ़ाई होती है ना, उसी में सब होते हैं, डॉक्टर, मास्टर और नेता, संत, महात्मा, उसी में सब होते हैं। अगर आचरण पवित्र हो गए तो उठे, और आचरण गिर गए तो फिर गिर गए। मेरी शादी को 30 साल हो गए। पूरी कोशिश के बावजूद भी ना मैं अपने माता पिता को ये यकीन नहीं दिला पाया कि मैं उनके लिए समर्पित हूँ। और आपने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे जहाँ बच्चे अलग भागना चाहते हैं, मैं उस तरफ भागना चाहता हूँ पर वो मुझे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, मुझे क्या। आपका प्रेम विवाह हुआ था ऐसा इन्होंने लिखा है, हाँ, तो 20 साल पहले जैसा हुआ, हाँ, बट आज तक माता पिता संतुष्ट नहीं हो पा कोई रहे। बात नहीं। अवसर आने पर देखो, एक अवस्था होती है ना, अभी वो ना माने ना मानने दीजिए, आप जाए वो संतुष्ट रहें, कोई बात। आपका कर्तव्य जो है उसे आप कभी मत भूलिएगा। वो आराध्य देव हैं, वो ना माने, उनका ना मानना भी हमारे लिए मंगलकारी होगा, ये ध्यान रखना। पर हम अवसर से न चूके। जैसे हम जब बच्चे थे बिल्कुल हमें ज्ञान नहीं था, हमने सोच की है दिन में 10 बार
तो हमारी माँ ने उसको अपने हाथ से उठाया है, हमें अपने हाथ से शौचाया है, हमारे वस्त्रों को पवित्र किया। हमको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, उन्होंने हमें गर्भ में रखा है और जब तक हम चेतना में आए नहीं हैं तब तक उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया है। आज हम मान सकते हैं कि हमारी मनमानी देख करके वो असंतुष्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो, है तो ना हमारी मनमानी। देखो, सच्चाई को जब मानोगे ना तो अच्छा लगेगा। हम कहीं ना कहीं अपने मन की है, उनको थोड़ा बुरा लगा है, पर हम बच्चे हैं, जैसे हमारी हर गलती वो क्षमा करते रहे, ऐसे वो ये भी गलती क्षमा कर देंगे। अब हम अपने कर्तव्य से न चूके। एक समय वो आएगा जिस समय आपकी अत्यंत आवश्यकता होगी। वो उठने लायक नहीं रहेंगे, वो शौच जाने लायक नहीं रहेंगे। उस समय जैसे आपका उन्होंने, ऐसे आप, वो गाली बकेंगे आपको बिल्कुल शांत गंभीर और अपनी सेवा में, तो वही भगवत प्राप्ति के हेतु हो जाएगा, वही आनंद का हेतु हो जाएगा। देखो, अगर माता पिता कहीं ना कहीं असंतुष्ट होते हैं तो उसमें दो बातें होती है, या तो उनकी अज्ञान की धरा होती है और या हमारी कोई मनमानी होती है, दोनों बातें होती है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो हमारा चिंतन है सत्संग या शास्त्र सम्मत, उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो मोहाविष्ट होने के कारण वो हमसे नाराज हो सकते हैं, वो हमारे प्रतिकूल हो सकते हैं, और हमको सावधान रहना। कभी कभी हमसे भी गलतियां हो जाती कि वो चाहते हैं कि मैं माता पिता हूं, मेरा भी तो दस्तखत होना चाहिए इसके हर कार्य में, क्योंकि इतना सम्मान तो मिलना चाहिए ना। अगर मैं कह दूं ना तो ना, क्योंकि मेरे तुम पुत्र हो, तो हम अपने मन की बात रखने के लिए हम उनकी बात की अवहेलना कर देते हैं कभी कभी। पर यदि हमारा भाव उनके प्रति बना रहेगा, जैसा आपने कहा कि हमारा आज तक भाव ऐसे ही है, तो वो आपका मंगल करेगा। अब आगे आपको ये संभालना है कि उनकी अवस्था, जब अभी मान लो कोई सेवा न ले, कोई बात नहीं, आपको दूर से देखते रहना, खान पान व्यवस्था सब चल रही, ठीक है। और जिस दिन ऐसा अवसर पड़े तो वो गाली भी दे, थप्पड़ भी मारे, तो भी हमको उनकी सेवा करनी, तो निश्चित समझना तुम्हारा मंगल ही होगा उसमें। उनकी किसी व्यवहार से उनसे दूरी बनाना ये ठीक नहीं है। गोदी में बैठ के लघुशंका कर दिया है, माँ की नहीं कर दिया, पिताजी की नहीं कर दिया, उनके बाल नोचे हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा, दुलार ही किया है। अपने गीले जैसे लघुशंका हुई ना, तो उधर वो लेट गए हमें सूखे की तरफ। इतना माँ का प्यार सब कोई देखता है, सब कोई जानता है। खिलवाड़ में वो गोद में खिला रहे, सोच कर दिया, लेकिन उनको बुरा नहीं लगा। उन्होंने अपने कपड़े धोए, हमारे कपड़े धोए। वो बात ध्यान रखिए, वो माँ है जिसके हम गर्व से पले हैं, जिसका दुग्ध पान करके हम इतने बड़े हुए हैं। वो कभी कटु वचन, जैसे आजकल के धूर्त लोग अपने माता पिता पे हाथ उठा देते हैं, बहुत दुर्गति होगी। माता पिता भगवान का स्वरूप है, वो गाली बकने दो। तुम क्या उपद्रव करते थे बच्चापन में, माता पिता ने क्षमा किया ना। और वृद्धावस्था में स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, यदि भजन नहीं हुआ ना तो वही संसारिक स्वभाव। घर में सब सुविधाएं हैं, पर एक आदमी जैसे बाहरी आके मिला तो उससे कहते हैं कुछ नहीं खवाते पिलाते, सब सुविधाएं, और ऐसा ऐसा उसकी निंदा करते हैं। और वो आदमी जब उनसे बताता है तो वो गुस्सा होकर, नहीं नहीं ऐसा नहीं। उनकी बुद्धि इस समय बिगड़ी हुई है। हमको केवल ये मान के कि जैसे हम बच्चे थे हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई थी, हमें ज्ञान नहीं था हित हित का, पर हमारे माता पिता हमको संभालते। आज उनकी स्थिति बिगड़ रही है, अब हमको संभालना है। ये देख के कि नहीं कि हमारी निंदा करेंगे, हमारे सामने करेंगे, अरे उनके यार बच्चे, हम क्यों निंदा करें, चाहे वो प्यार करे, उनका विषय है, हमारा क्या विषय है उनकी। आज हम भूल जाते हैं बात कि मेरी माँ कौन है। सच्ची कहते हैं माँ का प्यार एक अमोघ प्यार होता है। पिता का जीवन देखो, किसानी व्यापार नौकरी करके मेहनत करके आ रहा है, तो चार पैसे पाया तो सोचता है अपने बच्चों के लिए क्या ले जाऊं, घर में ले जाऊं, जब दौड़ के पापा पापा, तो एक नहीं, हृदय में वो सब उन्होंने किया है। अब आपको अपने बच्चे प्यारे लगने लगे और उनके प्रति उदासीन हो गए, तुम उनके बच्चे थे, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। अच्छा, जैसे मान लो आप धन देकर अनाथालय में छोड़े आए, वृद्धाश्रम में छोड़े आए, देखो खान पान मिलना है केवल नहीं, उनको उस समय प्यार की जरूरत होती है, उस समय उनको दुलार की जरूरत है। नौकर प्यार नहीं करता है, तो थोड़ी सेवा बातल, वो बैठे हैं अकेले याद कर रहे हैं बेटा बहू परिवार कि हमारे, वो तुम्हारे जीवन में आगे आके मिलेगा, जो बो रहे हो ना वो तुम्हें मिलेगा आकर के। इसलिए हमें तो लगता है कि भले तीर्थ याटन ना करो, आप कभी माला ना चलाओ, अपने माता पिता को भगवान मान करके जो नाम तुम्हें प्रिय राम कृष्ण हरि ऐसे बीच बीच में उच्चारण करते रहो। देखो आपको भगवत प्राप्ति होती कि नहीं। बहुत
ये बूढ़े माता पिता का जो अपमान आज नौजवान बच्चे कर, पीटते देखा है। अब वृद्ध है, स्वभाव चिड़चिड़ा है, माना कि वो उसके साथ हित कर बात कर रहा है लड़का, लेकिन उनका स्वभाव हो गया है, वृद्ध है, अब वो कटु वचन बोल रहे, गाली बोल रहे, निंदा करे, वो ये गलती हो जाएगी, अपराध बन जाएगा। पूज्य जनों के प्रति ऐसा अपराध वो फिर तुम्हारे सुकृतों का नाश कर देगा। इसलिए बहुत धैर्यवान रहना, और जब अवसर मिले, देखो अपने को ये जताना नहीं किसी को कि हम बड़े माता पिता के सेवक। अगर हमें पता चल रहा है, अर्थ है अभी खा पी रहे, चक्क चल रहा है, तो हमारी दृष्टि दूर से है, वो हमें पसंद नहीं करते तो ठीक, हम दूर हैं। लेकिन जिस दिन हमें पता चला कि हमारी आवश्यकता है, तो हम हर कार्य रोक कर पहले उनकी सुख सुविधा को देखेंगे। तो ये पूजा बन जाएगी, ये भजन बन जाएगा। दक्ष जी अजमेर राजस्थान से। राधे राधे मैडम। महर्षि राधे राधे। महर्षि भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, परंतु मन में अत्यधिक विचलन आ जाती है। कभी दुख में, सुख में, जिम्मेदारी में उलझ जाते हैं। कोई स्पष्ट कारण नहीं मिल रहा जिससे मन पक्का हो जाए कि इस मार्ग पर क्यों चलना है। कृपया मार्गदर्शन करें। मरोगे ये पता है, स्पष्ट कारण तुम्हें बता रहे हैं, मरोगे, पर समय निश्चित नहीं है, घटना निश्चित नहीं है, तुम्हें पता नहीं, पहले से निश्चित है पर तुम्हें पता नहीं। बड़ा भयावह है ना, मरना पड़ेगा। जो जो तुमने जीवन में संग्रह किया है, प्यार किया है, अपनापन किया है, वो सब छूटेंगे। फिर कोई एक तो ऐसा होना चाहिए जो हमारा मित्र हो, जो हमारे मन की बात जानता हो, और जो सब कुछ करने में समर्थ हो, और सर्वज्ञ हो, सर्वत्र हो, महान शक्तिशाली हो। वो है हमारे प्रभु। मरने के बाद फिर कहाँ जाओगे तुम्हें पता है? पीछे जब मरे थे तब यहाँ आए हो तो तुम्हें पता है पीछे कौन थे? बिल्कुल हम लोग वर्तमान की बात को जानते हैं। जैसे हम अभी आपसे पूछे पिछले शनिवार को आपने क्या खाया था मध्याह्न में, तो आपको बहुत याद लगानी पड़ेगी, नहीं लगानी पड़ेगी। माया का काम है स्मृति को मिटा देना, भक्ति का काम है स्मृति को जागृत करना। हमें क्यों भगवत प्राप्ति चाहिए? किसी भी भोग को भोगने के बाद आपको तृप्ति मिलती है क्या? मस्त हो गए, हृदय शांत हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, ऐसा लगता है क्या? ब्याह हो गया है अपनी पत्नी के साथ, पर मन दूसरों को ताकता रहता है, दूसरे की तरफ देखता रहता है। धन है, खाने पीने की व्यवस्था है, पर मन जलता रहता है किसी दूसरे धनी की धन वैभव की वृत्ति को देख करके हम बढ़े। बड़ा प्रयास करते हैं, निष्फल हो जाते हैं। बड़ा शुद्ध भाव से व्यवहार करते हैं, सामने वाला कड़वा व्यवहार करता है। बहुत सी समस्याएं। अब विचार करके देखें कि जब हम मरेंगे तो सब छूट ही जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा, यहां से कुछ जाएगा तो है नहीं, तो मूर्खता पूर्ण तो जीवन व्यतीत हुआ। जैसे आपको अमेरिका भेजा जाए सरकारी काम के लिए कि आप अमुक कार्य करिए, तो आप कहते हो कि अब इतनी दूर तो हम जाएंगे, पर हमारे लिए व्यवस्था होनी चाहिए, स्त्री होनी चाहिए, पुत्र, परिवार, मकान, मतलब व्यवस्था। हाँ ठीक है, ये व्यवस्था ले जाओ, वहाँ आपको स्पेशल सब मिलेगा। आप वहाँ गए, बच्चा पैदा किए, पढ़ाए लिखाए, ब्याह किए, सब किए, अब सरकारी आदेश आ गया वापस आओ। आप वापस आए, जिस कार्य के लिए भेजा था, जिससे आपको पेमेंट मिलती थी, सुविधा मिलती थी, वो कार्य पूरा हुआ, तो आप कहें नहीं, तो आपको बख्श दिया जाएगा कि आपने बच्चा पैदा किए हैं, बच्चे पढ़ाए हैं, ब्याह किए हैं, और बहुत घर में आराम से रहें। आपको कारागार में बंद किया जाएगा क्योंकि आप सरकारी अपराध कर लिए हैं। ठीक ऐसे ही कबहू का करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। बिना किसी हेतु के हमको प्यार करके भगवान ने मानव देह दिया। जब हम माँ के गर्भ में थे तो 8वें महीने में चेतना जागृत होती है,
एकदम ऐसे। उस समय उसको अनुभव हुआ कि मैं कितनी गंदी जगह में पैक हूं। माँ के वो सब पदार्थ लिबलिबे, उन्हीं के बीच में वो कुंडलाकार ऐसे रहता है बच्चा ऐसे। अब उसे भयंकर वेदना होती है और फिर भगवान की याद आती है, फिर कई जन्मों के कर्म याद आते हैं उसको कि मैंने ये किया ऐसा ऐसा। तो भगवान से प्रार्थना करता है कि एक बार मुझे माँ के गर्भ से निकाल दो, मैं जाकर के ऐसा कर्म करूंगा, ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा माँ के गर्भ में ना आना पड़े। तो भगवान की कृपा से प्रसूति वायु धक्का मारती है, बाहर आ जाता है। जहां आया तो ज्ञान नष्ट हो गया, वो भगवान की छवि नष्ट हो गई, उसके दिमाग से हट गई। अब वो कहता कहाँ कहाँ कहाँ। बच्चा जब रोए तो देखना, लोग कहते थालियां बजाओ, उत्सव करो, बच्चा पैदा हुआ। बस फिर वो विस्मृति के गर्त में गया और थोड़ा बड़ा हुआ तो ये मम्मी, ये पापा, ये भैया, ये और बड़ा हुआ पत्नी में आसक्त हो गया, फिर धन कमाना, लोग, बस इसमें चला गया। फिर जब शरीर पूरा हुआ तो ऐसे कर्म बन गए कि अब दुर्गति होगी, अन्य योनियों में जाना होगा। तो कई ऐसे कारण कि हमको भगवत प्राप्ति करनी ही है। बिना भगवत प्राप्ति के न सुख मिलेगा न शांति। आप देखो, सब देख लो, अगर भजन नहीं है तो ये चीजें आपके अंदर जरूर होंगी। दुख का डर, अशांति, धन की चाह, भोगों की चाह, एक अलौकिक भय, एक विषाद, ये आपके हृदय में होंगे क्योंकि भगवान से विमुख हो। भगवान के सन्मुख हो जाओ तो पहला लक्षण प्रकट होगा निर्भय। अब तुम्हारा भय खत्म हो जाएगा। फिर हो जाएगा निशोक, कोई शोक आपके हृदय में नहीं रहेगा। फिर आएगी निश्चिंतता, बेपरवाही। अरे भगवान है ना यार, खूब भजन कर रहे हो तो भगवान सब संभाल देंगे। विपरीत भावना का नाश, भगवान के विपरीत चलने की फिर हिम्मत नहीं रह जाती, वो अब पाप कर्म नहीं कर सकता। इसलिए हमें भगवत प्राप्ति बहुत जरूरी है कि हम जहाँ से जब से बिछुड़े हैं आज तक नहीं मिले, अब अवसर है हम मिल लें प्रभु से, तो हमारी समस्या का समाधान हो जाए। ये आवागमन चक्र जो है, बार बार जन्मना, बार बार मरना, और कितना दुख है यार। ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, चकनाचूर शरीर हो जाता है, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, हाथ पैर सब बिगड़ जाते हैं, घसीट घसीट के जीवन व्यतीत करना। ऐसे रोग हो जाते हैं कि घर वाले मनाते हैं भगवान उठा लो इनको। ये प्यार है? ये कोई अपनापन है? बहुत बुरी दशा है अगर भजन न किया जाए। तो यहाँ सच्चा प्यार करने वाला कौन है बताओ? अगर आप अभी ऐसी विशेष परिस्थिति में आ जाए तो आपको अच्छे अच्छों का प्यार नजर आ जाएगा। कोई प्यार नहीं करता। 2-4 दिन, महीना 2 महीना तो दिखाया जाएगा भाई, इसके बाद आपको एक कोने में डाल दिया जाएगा और ये मनाया जाएगा कि भगवान इनको उठा ले। इसलिए भगवत प्राप्ति जरूरी है। सब दुखों से बचाने वाले भगवान हैं, पक्का समझ लो। अगर हम भगवान के भरोसे ना होते, उनके जन ना बनते, तो चाहे जितनी सुविधा कर देते हम डिप्रेशन में रहते, क्योंकि इतना भयानक कष्ट है। हर समय पीड़ा बनी रहती 24 घंटे। 18 वर्ष लड़ते हुए हो गए पर निराश नहीं है, हताश नहीं है। अब अगर इसके ऊपर कहीं बुखार आ जाए फिर क्या कहना, फिर तो भारी दर्द शुरू होता है, क्योंकि उसमें दम नहीं है ना किडनी में। पर उस समय भी आनंद रहता है। जैसे इस समय बैठे 3-4 दिन से चल रहा है बुखार ये वो, पर दिनचर्या चल रही है। हम हार नहीं मान रहे हैं, हमारी श्री जी का बल है। इसलिए भगवत प्राप्ति जरूरी है। हर परिस्थिति में कोई एक है जो हमें बहुत प्यार करता है, वो है प्रभु, वो है प्रियालाल। आप समझ पा रहे हैं जी? राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा दिमाग सारा दिन डिप्रेशन में रहता है।
महाराज जी एक मोह से ग्रसित प्रश्न है, ऐसा इन्होंने लिखा है। महाराज जी मेरी शादी नहीं हुई, महाराज जी पता नहीं मैं कैसे एक पुरुष के शरीर की आसक्ति में फंस गई, उसकी अभी शादी हो गई, मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रही। तुम क्या, पूरा संसार इसी में फंसा हुआ है, पूरा संसार। हम लोग अपने अपने मनों को देखते हैं, इसलिए अभी थोड़ी बुद्धि बकाया रहेगी, इसलिए आप प्रश्न कर रहे हो। नहीं कोई प्रश्न, सब संसार। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि करसति। कोई गुरु कृपा पात्र ही दिशा पलट पाता है, नहीं तो प्राय इंद्रियां बहिर्मुख होकर विषयों में सुख खोजने की दौड़ भाग लगाए हुए पापाचरण बनता जाता है। तो डिप्रेशन क्या है? अधिक पाप हो जाना। अधिक पाप हो रहे हैं शरीर से, मन से, चिंतन से। अब उसको जो खुराक चाहिए आनंद, वो मिल नहीं रही, भोगों में तो है नहीं। वो तो आनंद समुद्र आत्मचिंतन या भगवत चिंतन में, वो किसी को पकड़ में नहीं आ रहा। उसको तो प्रगट भोग चाहिए। अब वो मलिन होता चला जा रहा। संकल्प विकल्प इतना कमजोर हो गया कि अब सोच खत्म। कल्पना से भय लग रहा है, नाना प्रकार की भयावह कल्पनाएं हृदय में उठ रही हैं। डिप्रेशन का मतलब क्या है? सही निर्णय मशीन करना बंद कर दिया है। बुद्धि, मन, चित्त, अहंग, ये चार हैं अंतःकरण में। बुद्धि निर्णय करना, संकल्प विकल्प मन, चिंतन चित्त, और स्वीकृति क्रियाओं की, भोक्ता भाव की, आम में सब गड़बड़ हो रहा है। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं कि भगवत प्राप्ति, ब्रह्मबोध, मोक्ष छोड़ो, जीने के लिए नाम जप कर लो। अगर ठीक से जीना चाहते हो तो नाम जप कर लो। नाम जप के बिना तुम्हारी बुद्धि पवित्र नहीं होगी, और पवित्र बुद्धि ही ठीक शासन मन पे करती है। नहीं तो मन बुद्धि को अधीन करके इंद्रियों के साथ भोगों में जो मनमानी खेल हो रहा है, आज बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हम इसीलिए चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि जो व्यभिचार है, जो मांस भक्षण है, मदिरापान है, ये जो नाना प्रकार की कुचाले दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, चैन नहीं लेने देगी तुम्हें, कर लो। कहते हैं अभी तो भजन क्या करना है, मौज मस्ती करनी है, हम कमाते हैं खाते हैं, तो देख लो, आगे चल के देख लेना। क्योंकि पूर्व पाप और वर्तमान के पाप जब मिलेंगे तो ऐसा ब्लास्ट होगा कि जीवन तुम्हारा दुख में, नरक में हो जाएगा। इसलिए अगर पति ना मिले तो परम पति का वर्ण करके खूब भजन करो। जरूरी इंद्रिय भोग, उसी से जियो, वही जीवन है, उतने जीवन है। तो ऐसा लो कि एक बार वर्ण करो और आर पार निकल जाओ, वो भगवान है। ये मरण धर्मा को क्या करोगे? 4 दिन के बाद वो बदल गया तो फिर क्या करोगे? फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। अगर आपके प्रारब्ध में अभी तक नहीं, भगवान का आश्रय लो, होगा भगवान किसी रूप में आकर संभाल लेंगे, उन्हीं का आश्रय। हमारे पास एक ही उत्तर है, भजन के बिना तुम्हारी दुर्गति, चिंता, शोक, भय, किसी की ताकत नहीं है, किसी के जंतुर में और किसी के नाना प्रकार के ड्रामे में। एकमात्र वारी मथे घृत होए बर सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। अगर भजन नहीं करोगे तो दुखों का नाश करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। अगर दुखों के नाश करने की सामर्थ्य होती तो ऐसे ऐसे करुणा में महात्मा के संकल्प से विश्व को सुखी कर देते। पर जब तक आप भजन नहीं करोगे, बुद्धि आप नहीं समर्पित करोगे भगवान में, तब तक महात्मा सामर्थ्यशाली होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। लगे तो हैं बड़े बड़े संत महात्मा तप के द्वारा, भजन के द्वारा जगत मंगल का, पर जब तक आप स्वीकार, रसोई बना के दे दिया, आप ना खाओ तो, अच्छा आप खा लिए उल्टी कर दिए तो आपका। इसीलिए भगवान ने गीता में ज्यादा अर्जुन जी से कहा, आप चिंतन करो, आप अपने मन को मेरे को दो, आप बुद्धि मय्येव मन आदत सो मई बुद्धिम निवेशयतु निवेशयति मय्येव अतु ऊर्ध्वम न संशया। तू मेरे में निवास करेगा, मन मना भो, मेरे को मन दे दे, मेरा चिंतन कर। बस वही बात हम बार बार दोहराते हैं कि समस्त दुखों का नाश करने में समर्थ है राधा 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 राधा। अगर भगवान नाम जप नहीं चल रहा है, भगवद आश्रित नहीं हो, तो कोई भी हो, कहीं भी हो, पुण्य प्रताप से कितने भी ऊंचाई पे बैठे हो, दुर्गति पक्की है। क्योंकि तुम्हारा मन अपनी मनमानी करेगा। बोले बड़े लोगों की पार्टी हो रही, क्या मदिरापान, व्यभिचार, जितने गंदी बातें ना, बोले तो बड़ी पार्टी है। तो बड़े लोगों को सुधारने के लिए बड़ा डिपार्टमेंट है, यमराज, नर्क और यमदूत,
वो बड़ी पार्टी आएगी आपका स्वागत करने के लिए। किसी की ताकत नहीं त्रिभुवन में, तुम्हारा रुपया पैसा पद अधिकार कोई भी घोष नहीं चलेगी। और वो देह मिलेगी जिसमें मरोगे नहीं। ये देह तो मर भी जाती है, वो यातना देह मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। चाहे आग में डाल दिया गया तो जितने वर्ष भुनना भुनते रहोगे, मरोगे नहीं। बचो, नरक की यंत्रणाओं से बचने के लिए हरिनाम गरज रहा है। भगवान नाम जप करो, भगवान नाम कीर्तन करो। ये गंदी बातें मत करो। शराब पीना, व्यभिचार करना, मांस खाना, चोरी करना, हिंसा करना, ये दुर्गति मिटाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, दुर्गति बढ़ाने के लिए नहीं। हमारी तो यही एक प्रार्थना रहती कि तुम संभल जाओ, बस तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। और तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं तो कोई नहीं। नाम जप नहीं करोगे तो कोल का होके सुख दुख कर दाता। निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता, भोगना पड़ेगा। कर्म बड़ा बलवान है, बहुत प्रबल है कर्म। उसको नष्ट कर सकता तो महाबलवान भगवत चिंतन, भगवान नाम। दूसरा कोई मतलब आप जैसे दान पुण्य करो तो शुभ हो गया, जो पाप की वो अशुभ हो गया। दोनों अलग अलग हैं। ये थोड़ी कि तुम्हारा शुभ लद जाएगा अशुभ को नष्ट कर देगा, नहीं। नाम ऐसा है, शुभ और अशुभ दोनों को मिटाकर जीवन मुक्तता की अवस्था ले आवे। हाँ, वो परम सुख प्रदान करने वाला। मान जाओ भी, मान जाओ, कोई भी हो। गंदे आचरण बंद करो, जितना बन सके उतना नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। मनुष्य जीवन मिला, अच्छा आहार करो, अच्छे विचारवान बनो, दूसरों को सुख पहुंचाने वाले बनो। अभी शांति आ जाएगी। डिप्रेशन का मतलब क्या है? पापाचरण। सीधी बात। शोक, चिंता, भय, अशांति ये उसी के हृदय में बढ़ेंगे जो भगवान से विमुख है। जो भगवान के सन्मुख है वो निर्भय होता है, निश्चिंत होता है, निशोक होता है। किसी भी मार्ग से चलो, जिसे हम भक्ति में भगवान कहते हैं, योग में उसे परमात्मा कहते हैं, ज्ञान में उसे ब्रह्म कहते हैं, वही है। उसी के पर्यायवाची सब है। ब्रह्म को, परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को, लाड़िले प्यारे दुलारे, कुछ भी वही है, उनके सिवा नहीं है। एक नाम पकड़ लो किसी का। हमारे भगवान के विविध नाम हैं, विविध रूप हैं, या गुरु प्रदत्त नाम मन, और अच्छे से जीवन व्यतीत करो तो बढ़िया रहेगा। जरूरी नहीं कि हमको किसी पुरुष का आश्रय लेना ही पड़े। परम पुरुष का क्यों आश्रय नहीं ले? जब हमें आश्रय ही लेना तो पुरुषोत्तम का क्यों आश्रय न ले? भगवान का आश्रय ले ले। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति। हाँ, सब बस यही समझ में आना। नखल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंत्रात्म दे। गोपीजन कहती है, मैं जानती हूँ कि आप केवल यशोदा नंदन ही नहीं है, आप सबकी अंतरात्मा में विराजमान आत्म तत्व हैं। नखल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना। वो बस समझ आ जाए। संत समागम का मतलब होता है समझ ठीक होना। संतों का आशीर्वाद होता है तुम्हारी बुद्धि भगवान के सन्मुख हो जाए। सन्मुख होए जीव में जब ही जन्म कोट यज्ञ नाश होता है। भगवान की शरणागति, भगवान की सन्मुखता बिना संतों की कृपा के नहीं होती। साधु समागम मिला तो मतलब भगवत कृपा हो गई। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु। और जब संत मिले तब भगवत कृपा का परिचय हो जाता है। भगवत कृपा से संत मिले और संत से भगवत कृपा का परिचय हो जाता है, और वो परम पद का अधिकारी बन जाता है। बिना प्रयास होई भव भंगा, बड़े भाग पाइप सत्संगा। हाँ, ये नाम जप करो। कोई भी हो, बुरे आचरण जो जानते हो उनका त्याग कर दो, बस इतनी साधना है। असाधनों का त्याग करके नाम जब चल रहा है, खूब कर्तव्य कर्म करो, व्यापार नौकरी जो भी तुम्हारा अधर्म आचरण न करो, यही तुम्हें सुख प्रदान करेगा। कोई भी दवा डिप्रेशन की तब तक काम नहीं करेगी जब तक तुम्हारे अशुभ नष्ट नहीं हो जाएंगे। मूल समझो। और अशुभ नष्ट करने के लिए गरज रही भगवान की शरणागति और भगवान का नाम। भगवान कह रहे ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रतो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। दो बातें बड़ी जोर की है। भगवान की शरण में हो जाओ और भगवान का नाम कीर्तन करो। नाम जब किसी भी मार्ग का पथिक को मानो, संन्यास मार्ग का पथिक है तो प्रणव भी तो भगवान का ही नाम है ना। ओम भगवान का ही तो नाम है ना। हाँ, तो सब हमारे भगवान के अनंत नाम है। कोई भी एक नाम जपो, तो बिना नाम जप करे किसी का मंगल नहीं। जैसे देखो नारायण नारायण कहते ना सन्यासी, स्वामी जी ओम नमो नारायण तो बोले नारायण नारायण, बिना नाम के नहीं। इतने बड़े परम सन्यासी अवधूत स्थिति में श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी रहते दिगंबर, और हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, बिना हरिशरण के। शुरू से मैं व्यभिचारी रहा हूँ, कुसंग के संग
जी आप तो सुधार अब करो। बाबा मेरी स्थिति बहुत डाउन हो गई है। मेरे सपन दोष होते हैं और मेरी स्थिति बिल्कुल मेरा सिर मुझे हाँ नींद नहीं मतलब आती देखो रात देखो रात ये को। गलत अभ्यास का परिणाम है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप महाराज जी नपुंसकता आ गई बिल्कुल। अच्छा हम चीख चीख करके जब कह देखो यद्यपि हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय प्रिया प्रीतम वैराग्य मार्ग के पथिक, पर इसलिए करुणा करके हृदय में कि जैसे अपने परिवार का सदस्य कोई गिर रहा हो तो फिर उसकी बात सुननी चाहिए और उसको सहयोग देना चाहिए जो भगवान ने हमें ज्ञान दिया है उसके अनुसार। इसीलिए कई वीडियो ऐसे पड़े हैं, पर वो इसीलिए ए सावधान हो जाओ, नहीं गृहस्थी लायक नहीं रहोगे। अब उस शब्द को आप जो आप बोल रहे हैं उसी पे उतार लीजिए। आप असावधान हुए तो देखो आप खुद कह रहे हैं तो शांत हो जाइए। जैसी भी परिस्थिति है अपने ही कर्म की है, अब संयम से चलने लगिए। आज तक कुछ मिला क्या आपको? कुछ हाथ लगा कि अब मैं कृतकृत हो गया, मैं सुखी हो गया? आप लोग तो गृहस्थी में रहे हो, मनमानी आचरण किए हो, हर तरह से आप सुख लेने की चेष्टा की है, हर क्रियाओं में। आज बताओ पश्चाताप, चिंता, शोक और आप ऐसे कर रहे हैं। स्मृति का डाउन हो जाना, अब बोलो जिंदगी क्या रह गई? आप भोगों की चिंतन करके जलेंगे क्योंकि भोगने की योग्यता नहीं रह गई। बोलो परिणाम आया ना, हानिकारक आया ना। हाँ इसी से हम कहते हैं गृहस्थ में भी पशुता मत लाओ, संयम से चलो। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को समझाइए कि जब तक पाणी ग्रहण ना हो तब तक ब्रह्मचर्य पर ध्यान दें तो उनकी योग्यता रहेगी संतानोत्पत्ति की। गृहस्थ में वो संयम से बर्ताव करते हुए अच्छे गृहस्थ बनेंगे। जब बच्चापन से ही गंदी बात होती रही तो मतलब फिर ये योग्यता ही नष्ट कर देते हैं क्योंकि वो पाप कर्म बन रहे हैं। अब चलो संयम से रहो, थोड़ा व्यायाम करो, कुछ दिन संयम से रहो और कुछ औषधियां सपोर्ट के लिए ले लीजिए, वैद्यों से मिलिए। वैद्यों आयुर्वेद में ऐसी बड़ी सामर्थ्यशाली औषधियां हैं, अच्छे वैद्य से मिलिए और नाम जप कीजिए। नाम भगवान का परम मंगल करने। इन गंदी बातों से किसी का मंगल नहीं होता। आजकल नए बच्चे सुनते नहीं हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग अपने जीवन की नींव बर्बाद कर रहे हैं। नए बच्चे जो है ना, मान लो आप लोगों की तो अवस्था थोड़ा बड़ी हो गई, अभी हमारे पास ऐसे बच्चे आए हैं जो 12, 13, 14 और हालत ये है कि जो तुम्हारी हालत है वही हालत उनकी हो गई। अब बच्चे खिलवाड़ खिलवाड़ में उन छोटे बच्चों से सीख गए, अब उनको तो बस उसी में लग गए। ये बहुत हानि हो रही है और हम इसीलिए इस विषय पर बोल पड़ते हैं कि यही हमारी समाज आगे चलकर हमारे देश सेवा में, हमारे समाज सेवा में यही नौजवान आएंगे, यही हमारे राष्ट्र सैनिक बनेंगे, यही हमारे राष्ट्र नेता बनेंगे, यही महात्मा बन सकते हैं। पर जब आचरण विहीन जीवन, तो आप बताओ सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, कुछ भी कार्य करने का उत्साह नहीं रहता, शरीर के जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, जरा सी बात में भयानक गुस्सा पैदा होती है, मतलब पूरा का पूरा वो जीवन बर्बाद सा हो जाता है। अभी समय है, चलो अभी समय है, नाम जप करते रहो, किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलो, वैद्य से, उससे औषधियां लो, संयम से चलो, कोई ऐसी हरकत ना करो। तो धीरे धीरे, चूंकि अब कम चांस है, जैसे नई अवस्था में सुधरने के चांस रहते हैं। अब आपकी कितनी आयु है? वो अभी नहीं है तो अवस्था है, पर देखो हालत ऐसी हो गई है। 37 तो मतलब अब भरपूर यौवन अवस्था का स्वरूप समझो। तो ये देखो बचपन की गलती का परिणाम ये। खैर आप लोगों नाम जप करो, निराश मत होना। बौद्धिक स्तर निराश ना होने पाए, नहीं तो जीवन ही फिर ये कभी-कभी गलत सलाह देने लगता है कि अब तो हमारा जीवन ही बेकार हो गया, तो चलो जीवन ही खत्म कर देते हैं। कितने ऐसे बच्चे आए, नहीं, 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 ये जीवन केवल भोगों के लिए नहीं मिला है। राम कृष्ण हरि राधा राधा राधा, और कुछ भी असंभव नहीं नाम से। ये भी बात तुम्हें बता दे, जहां औषधि काम नहीं करती वहां नाम काम करता है। नाम से कुछ भी असंभव नहीं। लाडली लाल महामहिमा में है। रितेश त्रिवेदी जी, ऐसी है तारे वंश। परम पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, इस संघर्ष भरे जीवन में मुझे अधम को भगवत प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन आपने आपके बताए अनुसार करने का प्रयास कर रहा हूं, परंतु जब भी मैं अपने भजन को बैठाने का प्रयास करता हूं, विभिन्न प्रतिकूलताएं आ जाती हैं, मन बहुत अशांत हो जाता है उस समय। नहीं, प्रतिकूलताएं तभी हमें कष्ट देती हैं जब हम अनुकूलता का भोग करते हैं। अगर अनुकूलता का सदुपयोग कर दे तो प्रतिकूलता विक्षेप नहीं डाल सकती। प्रतिकूलता में और भजन होता है। सच्ची मानना, दुख में, विपत्ति में बहुत सुंदर भजन होता है। जब कोई सहयोगी नहीं होता और विपत्ति दुख घेरे होती है,
तब सामने केवल भगवान ही होते हैं, नाथ। इसीलिए कुंती जी ने भगवान जब सिंहासन पर विराजमान युधिष्ठिर को करके द्वारिका जाने लगे तो कुंती माता से मिली, उनकी बुआ है, उन्हें हाथ जोड़ के कहा था, प्रभु आप सबके हृदय की बात जानते हैं, मैं आपसे एक वर चाहती हूँ, मुझे कदम कदम पे विपत्ति मिले। उनका आप ऐसा क्यों? बोले जब विपत्ति होती है तो मैं दौड़ते हुए आपको अपने सामने देखती हूँ, आज संपत्ति आ गई तो आप पीठ करके जा रहे हो, मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे वो विपत्ति चाहिए जिसमें आपका पीताम्बर फहरा रहा है, आप हमारी तरफ। हम लोग संसार की मानवीय अनुकूलता के भोगी हैं तो विपत्ति भयावह लगती है, दुखद लगती है। नहीं, विपत्ति वो औषधि है जो भगवान से प्यार करा देती है। सच्ची मानना, जब कोई सहयोगी नहीं होता और आसपास हृदय देखता है कि कोई प्यार करने वाला नहीं, जिधर देखो उधर तिरस्कार अपमान, तब एक गली दिखाई देती है, वो होती है कृष्ण की, वो होती प्रभु की, नाथ अब तो बस जीत गया। तो मुझे तो लगता है कि विपत्ति और अपमान और तिरस्कार ये अमृत है, सम्मान और संपत्ति और नमस्कार ये फंसाने वाला विष है। महापुरुषों ने भी कहा, सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, सुधा माने अमृत। क्यों हमें विपत्ति दुखी कर सकती है? क्योंकि हमारे लिए विपत्ति दुख में लग रही है, क्योंकि हमने सुख भोगा है अनुकूलता का, इसलिए दुख है। क्यों हमें मृत्यु भयावह लग रही है? क्योंकि हम भोगों में भोग सुख करके जीना चाहते हैं। क्या है मृत्यु? ये कोई प्रवचन की बात नहीं है। जब वस्तु तत्व आ जाएगा हृदय में तो समझ में आपको आ जाएगा। अच्छा, विपत्ति और संपत्ति दोनों हमारे ही कर्म का परिणाम है। जो हमने अपने शरीर से शुभ कर्म किए तो संपत्ति सुख सम्मान के रूप में आते हैं, और जो हमने पाप कर्म किए वो विपत्ति दुख अपमान के रूप में आते हैं। तो जो बोया वही काट रहे हैं, परेशानी क्या है? बोए बबूल और चाहे दाग छुहारा, कैसे हो सकता है? अगर हम दाग छुहारा बोया है तो एक कांटा नहीं मिलेगा, दाग छुहारा ही आएगा। अगर बबूल बोया है तो किसी न किसी जन्म में तो हमने बोया है एक बबूल, तभी तो कांटा लगेगा। इसलिए हमें बहुत बुद्धिमान धैर्यवान होना चाहिए। ये मानव जीवन पशुता भरा जीवन नहीं है कि दुख आया तो रो दिया, सुख आया तो घमंड में आ गए। ये ऐसा बहुत गंभीर, जैसे नदियां समुद्र में जाती उफान नहीं आ जाती, और सब बंद हो जाए तो घट नहीं जाएगा, इंच भर नहीं घटेगा, समुद्र अपनी मर्यादा में। ऐसे ही भगवान का भक्त का हृदय होता है, भारी से भारी सुख समृद्धि में उसे अभिमान नहीं होता, और दुख विपत्ति में। पर यह जरूर है कि संपत्ति और सुख से बढ़कर दुख और विपत्ति में आनंद भरा है। ये कोई बुद्धिमान विवेकवान ही जान सकता है, अन्यथा ले। जहां प्रभुता मिली, मद आया, अहंकार आया तो शुरू हो गया मदिरा पीना, बेविचार करना, जुआ करना, प्रभुता प्रभुता। और जब विपत्ति घेरे हुए कोई कुछ नहीं तो फिर ऐसे आता है कोई प्रभु, है कोई भगवान, मेरा सहयोग कर दे। मुझे निश्चित निश्चित भगवान का मार्ग खुलना इसी में है। मुझे लगता है कि विपत्ति कोई दुखद वस्तु नहीं है। अब जैसे किसी का बिछुड़ जाना, पुत्र का, पत्नी का, पति का, मित्र का, कोई भी प्रिय का, इसका नाम क्या है तुम्हें पता नहीं? मृत्यु लोक। सुना नहीं किस लोक में तुम्हारा जन्म हुआ है? मृत्यु लोक। मृत्यु माने मरना, इसमें सबको मरना ही पड़ेगा। जब जितनी आयु मरना पड़ेगा तो शोक काहे को करते हो? जो जन्मा है वो शरीर मरेगा। तुम्हारा कभी मरण हो नहीं सकता, तुम अपने को जान नहीं पा रहे, इसलिए दुख नाम की कोई चीज नहीं, सच्ची समझ लेना। हम दुख मानते हैं, कल्पनात्मक हमें दुख प्राप्त होता है, क्योंकि हमने कल्पनात्मक सुख मान लिया ना। ये सब कल्पनात्मक ही तो है। विचार कीजिए, मुझे मेरा ब्याह हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, तो आप देख लो। मुझे ये पद मिल जाए, उनको देख लो, पूछो। यहाँ तो भगवत कृपा से सब जनों से संभाषण होता है ना,
जब एक्सरा होता है तब पता चलता है कि बहुत ठीक हो जो तुम्हें वैभव नहीं मिला है, बहुत ठीक हो। नहीं तो जो आप ऐसे पर्चा रखते हैं ना अपने हृदय का, तब लगता है ओहो, तब ये काम बना सकते थे इस पद में बैठकर भगवान के साक्षी वृत्ति से धर्म पूर्वक, तो यही इनको भगवत प्राप्ति के मारा तो चौपट कर दिया। अब आप संसार के समाचार सुनते हो कि खुद देख लो संसार में, ये सुख दुख भ्रमात्मक है, इस पर मत फंसो, भगवान के चिंतन में फर्क मत आने दो। बोलो कौन सी विपत्ति तुम्हें परेशान करती है? माना हुआ सुख, मानी हुई मान्यता, उस पर ठेस पहुंची वही विपत्ति है। ये मरेगा आज नहीं तो कल निश्चित इसका समय है, जितने शरीर हैं सब छूटेंगे, क्या इस पे शोक करना है? जितने दिन हमारा जीवन है हम राधा राधा कह के जिएंगे, हमारे कर्मानुसार जो अच्छा या बुरा हमारे सामने पेश किया जाता है, हम कला सीखेंगे, ना अच्छे में फंसे ना बुरे में निकल जाए। बिल्कुल मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़ी कृपा है, भगवान ने हमें पग पग पर विपत्ति दी। सच्ची मानना, अंतिम निर्णय तुम्हें बता रहा हूं, भगवान जब विपत्ति देते हैं तो एक रास्ता भी दे देते हैं परम संपत्ति का, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। पर हम लोग उस रास्ते को न देखकर उधर ही भागते हैं जिधर विपत्ति हमको रगड़ दे, नष्ट कर दे। हमको वो रास्ता अच्छा नहीं लगता जो विपत्ति का नाश करने वाला है। कोई विपत्ति नहीं, कोई दुख नहीं, ये बिल्कुल सच्ची मानिए, कोई ऐसे कष्ट नहीं जो बाल्यावस्था से आज तक मिले ना हो, कोई कष्ट ऐसे नहीं। प्रकृति का सीधा वार सहना, पर एक ही बात थी, मुझे भगवत प्राप्ति करनी, कुछ भी हो जाए मुझे ब्रह्म साक्षात्कार करना। लक्ष्य दृढ़, कोई नहीं गिरा पाया, विपत्ति नहीं। अगर हमारा लक्ष्य भोग है तब तो फिर हम परास्त हो ही जाएंगे। सुख सुविधा भोग ये परास्त कर देते हैं। मुझे लगता है कि अनुकूलता का सदुपयोग करें तो प्रतिकूलता कभी आपको दुखी नहीं कर सकती। संपत्ति का सदुपयोग कर दें तो विपत्ति आपको छू नहीं सकती। पर हम लोग संपत्ति का, अनुकूलता का, सुख का भोग कर लेते हैं तो दुख और विपत्ति ये हमें फिर परेशान कर देती है। ये कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। हमें आप बताइए कि क्या परेशानी हो सकती है? हमारे दिमाग में तो कोई परेशानी नहीं लगती, किसी को कोई परेशानी नहीं। आपकी चाहतें आपको परेशान किए हैं, आपकी आवश्यकताएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि आपको परेशान किए हैं, आपकी कामना, आपकी वासना आपको परेशान किए, कोई परेशानी है ही नहीं। अगर हमारे हृदय में एक सूत्र आता है, जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे, बोलो क्या परेशानी? प्यारे चाह रहे हैं ऐसे बन करके, ऐसे कहो, हाँ ठीक, हम उसी में खुशी हैं जिसमें आप राजी हैं। कोई प्रश्न ही नहीं बनता, कोई परेशानी नहीं। ए बहादुर बोलो, मन को कायर मत बनने दो, ये बहुत चालबाज है, ये बहुत जल्दी हमको गिरा देता है, बहुत कमजोर हो चुका है विषयों में जाने के कारण। बहादुर बनो, हमें बताओ आप कौन सी विपत्ति आपको परेशान की है, हमें ये बता दो कि अगर ये विपत्ति दूर हो जाए तो मैं जीवन के लिए सुखी हो जाऊं, फिर हम आपको उत्तर दे दें। एक एक कदम पर आपका मन आपको धोखा दे रहा है, सबसे बड़ा विपत्ति देने वाला वो है, उसको सुधार लो, कोई विपत्ति नहीं है, कोई विपत्ति। सच्ची कहता हूं, जब कोई भारी दुख, भारी कष्ट होता है तो जैसे माँ अपने बच्चे का गोद रख के दुलार करती है ना, वो दुख से पीड़ित होता है, ऐसे भगवान हाँ अपने भक्तों को दुलार। ये सब जो सत्य के मार्ग में चल रहे हैं, ये ऐसे नहीं चल रहे कि खोखा होके चल रहे हो, प्रतिपल दुलार भगवान का। सोचो मन सच्चिदानंद सुख में निमग्न, अब क्या विपत्ति करेगी? कुछ नहीं कष्ट है, कुछ नहीं होगी। आखिरकार अपने लोगों को जाना है, तैयारी कर लो, राधा राधा राधा। और ये भारी युद्ध है, दो चार घाव भी हो जाए तो कदम आगे बढ़ाओ। सूरवीर, भागोगे तो भी नहीं बचोगे, तो फिर छाती में बाण सहो, पीछे काय पीठ में कायरता वाला। हम देखें कोई विपत्ति नहीं, आप हमको बता दीजिए कि ये विपत्ति हमको परास्त कर रही है। अज्ञान के सिवा और मन की विषय भोग प्रीताओं के सिवा कोई हमें विपत्ति बताइए कि आपको परास्त कर देगी। यही परास्त कर रही है, बड़े बड़ों को धूल धूसरित कर रही है। यही इसी ने पाप कर्म करा के विपत्ति की रचना करवा दी। मूल को सुधार लो। हम पत्ते नहीं झाड़ते, मूल वृक्ष उखाड़ना है, पत्ते नहीं झाड़ना। मूल वृक्ष उखाड़ दो तो अपने आप सूख जाएगा।
हाँ, इस मन को प्रियालाल के चरणों में पहुंचा दो, कभी दुख का अनुभव नहीं होगा, कभी दुख का अनुभव। और मन संसार में रहेगा ना, शरीर में रहेगा, भोगों में जाएगा, पाप कर्म बनेंगे, रोक नहीं सकते। ऐसे संयोग बनेंगे पाप कर्म, फिर दुख को आपको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम, भगवान कहे ना, कृतम कर्म शुभाशुभ। नहीं, कोई विपत्ति नहीं। आपको कहे कि कई कई दिन जब भोजन नहीं मिलता था ना, तो गंगा जल ऐसा काम करता था जैसे मानो हम विटामिन पी रहे हैं। गंगा जल से ही जीवन पार होता था। जैसे गंगा किनारे थे, अब गांव में जाना नहीं, अब वहां कभी कोई चरवाहा मिल गया, या वो खेती जो करते हैं फलों की, वो मिल गए, वो दो परेठा दे दिए वो, या कोई चरवाहा के अच्छा रुक बाबा, और गांव दौड़ कर गए, कुछ ले आए गुड़ या कुछ, ऐसे ऐसे जीवन, यौवन अवस्था ऐसे कटी। देखा है, हर समय उनका प्यार देखा है, दुलार कोई भी विपत्ति ऐसी नहीं जो हमें उदास कर पाई हो या निराश कर पाई हो। क्यों? लक्ष्य में सामने प्रभु है। हम कब उदास होते हैं? जब रुपया होता है लक्ष्य, जब सुख होता है लक्ष्य, जब आदमी कोई लक्ष्य होता है, कोई पद होता है। एक बड़े पदाधिकारी यहाँ बैठ के बोले थे, सब कुछ है, घबराहट नहीं जा रही, अब भय लग रहा है, ये कैसे जाएगा। ये बात हमें अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा कि यही हम समझाना चाहते हैं। सब कुछ होगा, चिंता भय शोक घबराहट इससे नहीं हट पाओगे। इससे हटना है तो एकमात्र उपाय, सच्चे आचरण करो, भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो। कोई विपत्ति नहीं परास्त कर पाएगी, कोई विपत्ति। आप विचार करके देखना, आप विपत्ति मान रहे हैं, जैसे मान लो पुत्र है या पति है या पत्नी है या मित्र है, ये शरीर एक ठीक समय के लिए आए हुए हैं। आप अज्ञान के कारण इनको अविनाशी मान रहे हैं, अपना मान रहे हैं, अमर मान रहे हैं, तभी तो आप फिर रोते हैं, शोक करते हैं। नियत समय के लिए आया है, घड़ी में सिल पड़ा है, ये अविनाशी नहीं है। एक दिन सेकंड की सुई सेकंड में, मिनट की मिनट में रुक जाएगी, अब नया सिल डालो। ऐसे ही ये चल रहा है चैतन्य घन आत्म तत्व से, पर इसका समय निश्चित है। समय पूरा हुआ, चला जाएगा। अब तुमने मान लिया है अपना, तो ये तुमने गलत किया कि तुमने अपना अधिकार उस पर मान लिया। वो भगवान का अंश है, अपना कार्य पूरा करने आया था, उतने समय तक वो जो उसका कर्म था भोग भोगा, चला गया। अब आप निरपेक्ष हो जाओ। पर आप निरपेक्ष अज्ञान के कारण ना होकर मार इतने दुखी हो जाते हैं कि फिर ऐसा लगता है हमारा जीना व्यर्थ हो जाएगा। भगवान की चीज को तुमने अपनी मान लिया, मुनीम बने रहते, तुम तो मालिक बन बैठे। बस यही अज्ञान ही हमें दुख देता है। हमें तो जैसा लगता है कोई दुख नाम की चीज है नहीं। बोले हमारे शरीर में इतना ऑपरेशन हुआ, भारी पीड़ा, और पैसा दवा के लिए है नहीं। कर्म कर्म, उसी अज्ञान से तुमने कर्म किया, वो फल आया है, अब भोगना पड़ेगा। बिल्कुल सच्ची बात समझ लो। बे बीज बो रहे हो आप, जो बो रहे हो, अब दाक्षोहारा वाला बीज बो रहे हो कि बम्बूल वाला, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, दुख सुख आवे सह लो। भागवत में लिखा हुआ है एकादश स्कंद में कि जो भी प्रारब्धवशात दुख सुख आवे, उसे भगवान का विधान मानकर सह लो, नाम जप करो और भगवद आश्रित रहो। तो ऐसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है, अपने आप हो जाएगा। दुख सुख से विचलित नहीं होना है। हाँ, मतलब पिछला गोदाम नष्ट कर सकते हैं, अगली फसल आग लगा सकते हैं, लेकिन ये जो बन गया है अब इसमें भोगना पड़ेगा। ये बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं देखा गया, उनको कष्ट शारीरिक, लेकिन व्यथित नहीं होते हो, क्योंकि भगवान में रहते ना। हम लोग इसी के सुख भोग रहे हैं, इसलिए व्यथित हो जाते हैं कि हमारे सुख का क्षेत्र तो शरीर अब नष्ट होने जा रहा है, अब क्या होगा, घबराहट पैदा हो गई। और पहले से जब तैयारी हो जाती है ना, तब आनंद आता है। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरियो कब भेटियो पूरन का, कब हम अपने प्रभु से मिलेंगे, ये शरीर बाधा छूट जाए। राधा राधा राधा। दुखी मत हो, आनंदित रहो, मन को प्रभु में लगाओ। जिन्होंने बिना किसी सहयोग के अखिल ब्रह्मांडों की रचना कर दी, उन प्रभु के आप जन हैं। आज कोई वस्तु नष्ट हुई है तो उनको देना होगा, तो कल बहुतायत में वो आ जाएगी, चिंता मत करो। ये किसी ने रचा थोड़ी हो, भगवान के इतने में निमेष में अनंत ब्रह्मांड पलक झपकते रच गए। उन प्रभु के आप हैं, उन प्रियाजू के हैं, जिनके प्रभु ऐसे प्रभु अधीन है।
मुझे लगता है शोक करने की तो कोई गुंजाइश नहीं। आज प्रभु रखना चाहते हैं मुझे भूखा, तो फिर हम नहीं खाना चाहेंगे। आज भूखे रह के राधा राधा जपेंगे, और जब प्रभु की इच्छा होगी तो 56 भोग की व्यवस्था कर देंगे। अवसर आया तो मालिक ने दिखा दिया कि मेरा भक्त ऐसा ना समझे कि अनाथ है, भिक्षुक है, कैसी उनकी। ये हम इसलिए बता दिया करते कि अपना उदाहरण देने से तुम्हें विश्वास हो जाए। आप ये न सोचना कि तपस्या के कारण या ऐसा, आश्रय केवल है, आश्रय, आश्रय से बात बन जाती है। अगर भरोसा प्रभु का तो बात बन गई। ध्रुव जी उत्तराखंड से। राधे राधे। गुरुदेव राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए जब हमें लगे कि हमारे बड़े लोग किसी जगह पर गलत हैं, तो क्या हमें उन्हें बोल देना चाहिए? जरूरत पड़े तो प्रार्थना कर देनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप क्रिया कर रहे हैं या जो आप हमारे लिए भी आदेश कर रहे हैं, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। आप इस पर विचार कीजिए, ऐसा बोला जा सकता है। फिर यदि वो हमारी प्रार्थना नहीं मानते हैं, तो हम भगवत भाव करके उदासीन हो जाते हैं, क्योंकि आगे फिर हमारा कर्तव्य बिगड़ जाएगा अगर हम विरोध, अपमान आदि करने लगे। पर ऐसी कोई बात हो जिसमें विरोध से ही बचाव पक्ष दृढ़ होगा। कई ऐसे विषय होते हैं, जब तक विषय खोला ना जाए तो उसका सही निर्णय नहीं होता, पर हम संकेत में कहते हैं। अगर ऐसा विषय है कि विरोध करने से धर्म की रक्षा हो जाएगी, तो फिर वो विरोध कर ही देना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि इस क्रिया से हमारा पक्ष नहीं बिगड़ेगा, तो हम धर्मयुक्त प्रार्थना उनसे कर देते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं, अब बिगड़ जाएगा, फिर विरोध कर देना चाहिए। जैसे पिता है, अब पिता के द्वारा बच्चे सुरक्षित रहना ये स्वाभाविक धर्म बनता है। अगर पिता अपने बच्चे या बच्ची उनको पोषण की जगह शोषण कर रहा है, अब वहां प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, वहां विरोध प्रकट करना चाहिए, क्योंकि अब वो दंड के अधिकारी प्रार्थना से नहीं सुधरेंगे, तो उनका दंड विधान अनिवार्य है। उनकी बुद्धि पशुवत हो गई है, राक्षसी हो गई है, और वो दंड से, साधन से ही सुधरेगी। पर ऐसे कि जैसे पिता हमारे गलत आहार खाते हैं, पीते हैं, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, और हम स्वयं वो नहीं करेंगे, बस इस तरह। अगर वो ऐसा है तो फिर वो, पर हम उनका अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि उनका गलत अभ्यास खान-पान का रहा है, वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। पर हमें सत्संग मिल गया और हमारी समझ में आ गई कि ये नहीं करना चाहिए, तो हम स्वयं नहीं करेंगे, एक बार प्रार्थना करेंगे, बस फिर निरपेक्ष हो जाएँगे। जैसी सेवा बननी चाहिए, वो सेवा हम उनकी करते रहेंगे। पर कुछ ऐसा है जहाँ विरोध से ही बनेगा, और कुछ ऐसा है जहाँ प्रार्थना करके हमको उस बात से निरपेक्ष हो जाना चाहिए। अगर हम कटुता का व्यवहार करते हैं तो अपने धर्म से चले जाएँगे। ये दोनों बातों को अच्छी तरह समझा जाए तो फिर बात हमसे निरपराध बात हो जाएगी। जी। अब जैसे गुरु पद है, ये मंगल भवन भगवान की प्राप्ति के लिए है। गुरु की सब आज्ञाओं का पालन करना परम कर्तव्य होता है। पर यदि कहीं ऐसा धर्म विरुद्ध आदेश है, तो हम निवेदन करें कि ऐसा ना तो कहीं गुरु के पद में विराजमान किसी महापुरुष ने आज्ञा करी है, और न ऐसा शास्त्र कह रहा है। अब मेरे इस प्रश्न का समाधान कीजिए तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। धर्म विरुद्ध कभी गुरु आदेश कर नहीं सकता। अगर है तो तत्काल वहां प्रश्न करना चाहिए, फिर जो उत्तर उस पर विचार करें। अगर वो उत्तर शास्त्र सम्मत नहीं है तो तत्काल दूरी बना ले। छल हो रहा है, सत्य का उपदेश नहीं है। क्योंकि कभी भी सत मार्ग पर आरूढ़ असत का उपदेश कर ही नहीं सकता। भूले न दे कुमारग पाऊं, बस ऐसी सूक्ष्मता से दर्शन करना है। सत्संग हमारे अंदर विवेक जागृत करता है, तो सत्संग गुरु के वचन, संत के वचन, शास्त्र के वचन, इनका मिलान होना चाहिए। ठीक, फिर जो वचन वही मन और वही आचरण, इनका मिलान होना चाहिए। यह है कि हम गलत जगह जुड़े हैं, सही जगह जुड़े हैं, गलत आदेश है कि सही आदेश है, इन तीन बातें देखी जाती है। शास्त्र,
गुरु के वचन, संत के वचन मिलने चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। सबसे बड़े गुरु हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, गीता जी, भागवत जी, ये सब भगवान गुरु की ही वाणी है। अगर इनसे विरुद्ध किसी की बात है तो विचारणीय बात है, हम कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। जो सच्चे मार्ग का पथिक होगा उसके जीवन में दंभ, पाखंड, कपट नहीं होता। जो वाणी में, वही आचरण में और वही मन में, यही पहचान है सत्य की, कि सत्य है जो बोला जा रहा है वही मन में चल रहा है, वही आचरण में। बोला कुछ जा रहा है, मन में कुछ चल रहा है, आचरण कुछ है। चाहे हमारा हो, चाहे आपका हो, चाहे किसी का हो, वो विश्वसनीय नहीं है, अभी सिस्टम सही नहीं है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। बहुत विवेक की जरूरत है। अपने पूज्यजनों के प्रति हमें पूज्य भाव रखना है, पर जहां हमको लग रहा है कि ये शास्त्र विरुद्ध है, वहां सीधे बिल्कुल डरना नहीं, सीधी बात रख देनी है, क्या ये शास्त्र प्रमाणित है? अब अगर चतुराई करेंगे तो उसी समय शब्द समझ में आ जाएगा कि अब उसको केवल संभाला जा रहा है, बात सही है नहीं। दूरी बना ले, खूब नाम जप करे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो बहुत बहुत विवेक की आवश्यकता है इसमें समझने की। इसका उद्देश्य अपमान करना नहीं है, अपने को बचाना है, क्योंकि अमूल्य जीवन हमारा व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। ये अमूल्य जीवन में भगवत प्राप्ति करना ही करना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कुछ कोई हमको भय, चिंता, शोक, मृत्यु से नहीं बचा सकता। तो सही आचरण में चलना, अपने जितने सीमा के अंतर्गत आते हैं उनके गलत आचरणों को उनको दर्शन कराना कि आप गलत हो, आप चाहो तो सुधार कर लीजिए, अगर नहीं तो हम आपसे दूरी बनाकर अपने जीवन को नष्ट नहीं होने देंगे। और जहां से हमारा सुधार हो रहा है वहां 3 मन और वचन और कर्म, इनकी एकता होनी चाहिए। जो आप बोल रहे हैं वो आपके जीवन में है कि नहीं है, आपके मन में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम धोखे में फंस सकते हैं, और अगर तीनों एक है, उसका परिचय जब बहुत काल संग करे तो तीनों चीजें समझ में आएगी और 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। यहाँ भगवान बैठे हैं, जिनके वचन सुनते ही हृदय में शीतलता हो जाए, जिनको नेत्रों में देखते ही, नेत्रों से देखते ही ऐसा लगे कि देख तो पहली बार रहा हूं लेकिन बहुत बार देखा है, और ऐसा लगता है ये मेरे हैं, ऐसा लगता है मैं इनको देखते रहूं। जिनके सानिध्य में अपने अवगुण प्रकाशित होने लगे और अंदर से आने लगे कि अब नहीं करूंगा, केवल सानिध्य मात्र से अब नहीं करूं, वहां सत्य वस्तु जागृत हो रही है, वहां सत्य वस्तु विराजमान है। समझ रहे ना? जी।